आज का दिन और ये मोमेंट दोनों ही बहुत स्पेशल हैं बिकॉज गाइज फाइनली हम साइबर सिक्योरिटी का फर्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आप सबके बिना मैं ये पॉसिबल नहीं कर पाता। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने ये क्वेश्चन पूछा था वेदर वी शुड स्टार्ट अ सिक्योरिटी ट्रेनिंग और नॉट, और आप सब ने जवाब दिया था बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। फाइनली वो दिन आया एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने गेन की है। क्यों? बिकॉज लेट मी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, आपको काफ़ी आइडिया लगेगा। हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष जांगरा और मेरा इस आईटी इंडस्ट्री में मोर देन 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आईटी सिक्योरिटी में 11 ईयर्स का। और इन सब 11 ईयर्स में मैंने जितना भी सीखा उसके पीछे एक यूज़ था, एक विजन था, एक आइडिया था कि मुझे कैसे ये हेल्प करेगी आने वाले टाइम में। एंड या आई कैन सी द ऑर्गेनाइजेशंस मॉडल इज़ चेंजिंग। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसके साथ साथ सिक्योरिटी की बात करते हैं। आई थिंक इसको समझाने के लिए लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माई ओन एग्जाम्पल। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली आई स्टार्टेड विद इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इम्प्लीमेंटेशन, उसमें डिप्लॉयमेंट भी थी, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, फिर ट्रबल शूटिंग, ये सब चीज़ें चलती रहती थी। और जैसे मैं आगे बढ़ा, और अगर मैं डायरेक्टली आपको माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं जो लास्ट 9-10 ईयर्स से मैं उनके साथ था, तो वहाँ पर भी मैंने क्या सीखा। आई स्टार्टेड एज अ शेयर पॉइंट इंजीनियर, तो वहाँ पर भी हाउ टू इम्प्लीमेंट अ शेयर पॉइंट, और शेयर पॉइंट इम्प्लीमेंट होने के बाद उसमें फ़ीचर क्या हैं, और फीचर होने के बाद उसमें उसे यूज़ कैसे करें, उसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है। सिमिलरली जब मैं विंडोज़ डोमेन में आया माइक्रोसॉफ्ट में, वहाँ पर भी यही था। विंडोज़ के जो इश्यूज़ थे उसमें क्रैश डंप लेके उसको लॉग्स एनालिसिस करके जो प्रॉब्लम्स थी उसको फाइंड आउट करना, उसको फिक्स करना, ये सब चीज़ें थी। देन मैं आया डिज़ास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कॉन्टीन्यूटी में इन 2013, जब माइक्रोसॉफ्ट ने फर्स्ट टाइम एक डिज़ास्टर रिकवरी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाना शुरू किया था माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में। एंड थैंक्स टू गॉड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड जो एशिया में हमने डिज़ास्टर रिकवरी इन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई थी, एंड वहाँ पर जो सॉल्यूशन थे उनको इम्प्लीमेंट करवाया था। एंड इन सब चीज़ों को करते वक्त मेरे माइंड में हमेशा यही क्वेश्चन आता था, दैट्स रियली ग्रेट दैट आई नो एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट अ बिग क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई नो दिस एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी आता है, दैट्स ग्रेट। प्रॉब्लम वहाँ आती थी अगर मैं, और एक बार ऐसा हुआ भी था फ्रेंकली, मतलब बैक इन 2014 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि एक टीम बैठी थी और वहाँ पर कुछ डिस्कशन चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन का। तो वहाँ पर वो बोलते कि ओके गाइस, आप सब में से सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना किसको आता है? देखिए, फीचर्स आई नो बट आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट प्रोटेक्टिंग वर्कलोड्स। ठीक है, अगर मेरे सामने कहेंगे कि यार एक वर्चुअल मशीन है, उसका सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है, फाइन, आई नो हाउ टू डू इट। बट जो उसके अलावा पैरामीटर्स हैं जिसमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट आता है, उसमें थ्रेट मॉडलिंग आती है, रिस्क असेसमेंट आता है, कंप्लायंस आता है, मतलब जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं, या फिजिकल सिक्योरिटी है, या आप ये कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी है, अटैक सरफेस मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था मुझे। और ऑब्वियसली एक क्वेश्चन रहता था, यार अगर ये चीज़ें आ जाएं तो कितना फैसिनेटिंग एक करियर हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली आई कैन सी दैट नाउ बिकॉज आफ्टर ऑल दोज ईयर्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द वर्ल्ड इज चेंजिंग। और आज भी अगर मैं आपको एक क्विक गैस करूं, आज भी अगर एक सिंपल आप किसी भी चाहे मॉन्स्टर, नौकरी, या इंडीड, या कहीं पर भी आप जाकर जॉब सर्च करते हैं, जस्ट टाइप साइबर सिक्योरिटी, आपको देखेंगे कि देर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। पीपल आर रियली ट्राइंग टू हायर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ये जो लोग हैं एचआर के, ये काफ़ी पीछे रहते हैं। एंड सिमिलरली सिक्योरिटी के लोग नहीं मिलते हैं बिकॉज अभी क्या हो रहा है, दे हायर पीपल, दे ट्रेन दैम, एंड उसके बाद जाके उनको कुछ आता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएँ। बट बिलीव मी, जिसको ऑलरेडी नॉलेज है, मैं यहाँ पर नॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, वो नहीं मिल रहे हैं क्योंकि पीपल रियली, आई डोंट नो इफ दे लाइक टू स्पेंड टाइम इन सिक्योरिटी और नॉट। बिकॉज हम शुरू कर रहे हैं और उसके पीछे भी एक क्वेश्चन है। एक पार्ट तो मैंने आपको समझा दिया कि एक मुझे फैसिनेटिंग लगता है कि लाइक आई एम अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। आई वांट टू टेल यू दैट
currently I'm holding a senior cybersecurity consultant position and the role, and believe me, I'm learning every single god damn day. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सोने से पहले मैं सोचता हूँ यार आज कुछ क्या किया, कुछ समथिंग आई न्यू आई लर्न और नॉट. यस, एवरी डे आई लर्न समथिंग न्यू. दो आई नो कि कैसे करना है, क्या मुझे सब पता है, प्रोसेसेस पता है, लेकिन स्टिल कभी ना कभी कोई इश्यू, कोई थ्रेट, कोई रिस्क ऐसा निकल के आता है, आपको पता नहीं तो अच्छा ये भी कुछ है क्या, ओके लेट्स ट्राई टू लर्न समथिंग मोर अबाउट इट. तो आप डे बाय डे और ज़्यादा स्ट्रोंग होते जाते हो अपनी नॉलेज में. एंड ये तो एक पार्ट था. दूसरा जो क्वेश्चन आता है, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि हर्ष, वी हैव फिनिश्ड AZ900, व्हाट्स नेक्स्ट. मैं हमेशा उनको कहता हूँ AZ104 इज़ योर राइट चॉइस. क्यों? क्योंकि AZ104 आपको वो ग्रिप देता है माइक्रोसॉफ्ट एजोर टूल्स एंड सर्विसेज पे, जो आपको काफ़ी हेल्प करती है आपके सॉल्यूशंस को डिप्लॉय करने के लिए. और वहाँ पर आपके पास, आपको यूँ नहीं है कि आपको जाके देखना पड़ेगा ये ऑप्शन कहाँ है, क्योंकि AZ900 में आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया लगता है, बट यू रियली डोंट नो how to start implementing the solution for the organization or for enterprises. तो वो आपको AZ104 देता है. बट अगेन, जिसने AZ104 किया, what's next? So guys, वहाँ पर आपका आंसर आता है security domain. And believe me, AZ, wow, what is that? Anyway, it's a not at all a good, oh come on, I use, yeah, this is right. Let me use this one again. Yeah. So this is your right solution. AZ500 certification. So why? Many reasons. Start with that guys. पहली चीज़ तो AZ500 certification आपकी साइबर सिक्योरिटी में तो नहीं कहूँगा, बट क्लाउड सिक्योरिटी में आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए. क्योंकि ये आपको वो नॉलेज देता है जब आप एडमिनिस्ट्रेशन या आप आईटी इंडस्ट्री की सिक्योरिटी में जाते हो, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको कहा जाता है ओके, वी नो दैट यू नो हाउ टू क्रिएट यूजर्स, बट डू यू नो हाउ टू स्टार्ट प्रोटेक्टिंग देम. वहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आता है हाउ टू स्टार्ट प्रोटेक्टिंग देम, उसका आंसर आपको मिलता है AZ500 में. सिमिलरली जितने भी आपके सॉल्यूशंस आपने अभी AZ900 में या AZ104 में लर्न किए हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उन वर्कलोड्स को या उन सर्विसेज को, उन टूल्स को या उन ऑप्शंस को जो भी आपने कॉन्फ़िगर किए, इंक्लूडिंग नेटवर्क, तो वो सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नज़र आता है. तो AZ500 सर्टिफिकेशन को थोड़ा सा बेटर समझने के लिए कि कौन कौन से इसमें आपके प्रोग्राम में कवर होते हैं स्किल्स, वो मैं आपको बताना चाहूँगा. क्योंकि पहला आई थिंक यही इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप शुरुआत कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, उनके बारे में ब्रीफ आइडिया. सो गाइज, आपकी जर्नी जब शुरू होती है तो पहली चीज़ तो आपके माइंड में यही आनी चाहिए कि इट इज़ नॉट फॉर द फ्रेशर्स. अगर आप पहली बार कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं नहीं मैं डायरेक्टली सीख लूँगा, नहीं, ये आपको नहीं आएगा फिर. क्योंकि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस कैसे डिप्लॉय करना है, कॉन्फ़िगर करना है, मॉनिटर करना है और उसके बाद उसे सिक्योर करना है. दिस इज़ द राइट सॉल्यूशन. तो तभी ये जो लेवल है इस सर्टिफिकेशन का, अप्रॉक्सीमेट 300 कंसिडर करता हूँ. वैसे तो 200 to 300 कंसिडर किया जाता है, बट हम जो इस सर्टिफिकेशन में करेंगे अप टू द मार्क 300 लेवल की, क्योंकि इसमें मैं ट्रबल शूटिंग भी ऐड करूँगा जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे. आई डोंट थिंक सो ये सभी चीज़ें शायद कोई बता रहा हो, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. मैं किसी से compete नहीं कर रहा हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज. सो आपको बाहर जाकर यू नो अमाउंट ना पे करना पड़े, यू जस्ट कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम होम. सो गाइज, तो पहली चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एजोर की. दूसरा, उसमें 4 आपके पार्ट हैं. फर्स्ट, मैनेज आइडेंटिटी एंड एक्सेस. सेकेंड, इम्प्लीमेंट प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन. थर्ड, मैनेज सिक्योरिटी ऑपरेशंस. एंड द फोर्थ, सिक्योरिंग डेटा एंड एप्लीकेशन. तो इन सब में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. आई गिव यू सम एग्जाम्पल. तो इनमें से हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं और इनमें से सबसे पहला आता है मैनेज एजोर एक्टिव डायरेक्टरी आइडेंटिटीज. आपको यूजर्स बनाना तो आ गया, हाउ यू कैन स्टार्ट मैनेजिंग दैम, वो हमने यहाँ सीखना है कि उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हमारे अवेलेबल हैं जिनसे आप उन्हें मैनेज कर पाओ. अभी इसमें सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली मैनेज करने के बाद आपका नेक्स्ट आएगा मैनेज सिक्योर एक्सेस बाय यूजिंग एजोर एक्टिव डायरेक्टरी. तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमने यूजर्स क्रिएट किए थे उनको कैसे हमें
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी है ताकि वो सिक्योरिटी लॉगिन हो। और अगर वो मान लीजिए कि आप लॉगिन अटैम्प्ट करते हैं तो आपने MFA का नाम सुना होगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये कैसे इंप्लीमेंट करना, और इससे रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं सिक्योरिटी के जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आपको ऑफर करता है, वो सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मैनेज एप्लीकेशन एक्सेस। बिकॉज देखिए गाइस, आपने आइडेंटिटी यूजर्स तो बना लिए, अब उन यूजर्स को जो एप्लीकेशन आपने क्रिएट की हैं उन पे भी आपको असाइन करना है कि ये यूज़र इतना एक्सेस कर पाए, ये यूज़र इतना एक्सेस कर पाए। तो वो चीज़ों को मैनेज करना आपको आना चाहिए, और वो कैसे करेंगे बेस्ड ऑन दिस एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस, हम उसको लर्न करेंगे मैनेज आइडेंटिटीज एंड एक्सेस में। एंड द लास्ट वन, मैनेज एक्सेस कंट्रोल, मीन्स जो हमारे यूजर्स हैं, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो उनमें हमारे रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यूज़र है A, तो वहाँ पर मैं चाहता हूँ इसको व्यू और रीड की परमिशन ही मिले, मैं नहीं चाहता इसको और कुछ एक्सेस हो। आई डोंट वांट कि A यूज़र डेटा डिलीट कर पाए। मैं चाहता हूँ B यूज़र व्यू भी करे, रीड भी करे, राइट भी करे, डिलीट भी करे, ये सारे ऑपरेशन मैं चाहता हूं, मॉडिफिकेशन भी करे, सब कुछ करे, ये मैं बी को देना चाहता हूं। तो ये जो एक्सेस कंट्रोल है, ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, वो कैसे आप प्ले करेंगे उनके साथ, उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं सिक्योरिटी बेस्ड, वो सारे हम यहां पर कवर करेंगे। तो ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां से अप्रॉक्सीमेट एग्जाम में 30 to 35% आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन। तो जब आप ये सीख लेंगे, हमारा सेकंड आएगा इंप्लीमेंट प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन। सो गाइस, इंप्लीमेंट प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन में जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर वो है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आपको कुछ सर्विसेज देता है, उनमें सबसे क्लासिक एग्जांपल है नेटवर्क। सो कैसे आप अपने नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे, वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में जो जो फीचर्स हैं, जो क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी फीचर्स हैं, वो कैसे इनेबल करेंगे, उन्हें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और किन कंडीशंस में उन्हें एप्लीकेबल हम करवाएंगे, ये सब चीज़ें आप यहाँ सीखेंगे। और नॉट ओनली हाउ टू डू इट, वी विल गो लिटिल बिट फर्दर एडवांस लेवल, हम उन्हें इंटीग्रेशन में भी यूज़ करेंगे। और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू शो यू सम ऑफ द पावरशेल एक्सपीरियंस फ्रॉम माई साइड। मैं आपको कुछ पावरशेल स्क्रिप्ट भी ट्राई करूंगा देने की, ताकि आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस हो और आपको ये भी समझ आए कि यूआई के साथ साथ आपको थोड़ा पावरशेल का भी नॉलेज होना चाहिए और एज्योर CLI का भी नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट यू नो इट इज़ काइंड ऑफ एन एडिड एडवांटेज। पीपल आपको थोड़े से उस निगाह से देखते हैं, वाह इसको तो एज्योर CLI भी आता है, इसको तो एज्योर बैश भी आता है, इसको इसको तो पावरशेल भी आता है। अगर पावरशेल आता है, ही मस्ट बी समथिंग स्पेशल, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे कंसिडर करने लगते हैं। या आई नो इट्स एक्स फैक्टर, बस वही एक्स फैक्टर के बारे में we will talk about that more, don't worry. So यहाँ पर हमारा जो सेकेंड पार्ट आएगा वो आएगा कॉन्फ़िगर एडवांस सिक्योरिटी फॉर कंप्यूट। सो यहाँ पर हम बात करेंगे वर्चुअल मशीन एक्सेस की, क्योंकि देखिए मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि एनोनिमस यूज़र या कोई अनएक्सपेक्टेड यूज़र मेरी वर्चुअल मशीन जहाँ पर मेरा डेटा या मेरा वर्कलोड एक्सेस हो रहा है उसको वो किसी तरीके से यूज़ कर पाए, बिकॉज ही कैन मॉडिफाई, ही कैन इम्प्लीमेंट सम काइंड ऑफ मालवेयर, बहुत कुछ कर सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम, क्योंकि आई वांट टू टेल यू वन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मेलवेयर एक्सेस होते हैं। अगर आपने अपने नेटवर्क सिक्योरिटी पे या पैरामीटर सिक्योरिटीज़ पे आपने टाइम नहीं स्पेंड किया, आई प्रॉमिस्ड यू हर्ड फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल, मेरी वर्चुअल मशीन इन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हैक हो गई है। आई डोंट नो वो अनएक्सपेक्टेडली काम कर रही, और जो मैं सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ वो नहीं हो रहे हैं, और इवन डेटा भी एनक्रिप्ट हो गया है। ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज़ आपने ज़रूर सुनी होंगी अगर आप सिक्योरिटी डोमेन में कहीं हैं तो आप एक तरफ से ये भी सोच सकते हैं कि यार माइक्रोसॉफ्ट इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग। नो गाइज, फॉर योर इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हाउ यू कैन स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर प्लेटफॉर्म। तो ये हम सेकंड में कवर करेंगे, और अप्रॉक्सीमेट 15 to 20% इसमें से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। द थर्ड वन इज़ द मैनेज सिक्योरिटी ऑपरेशंस। तो यहाँ पर आपके जो इंपॉर्टेंट है वो है
थ्री. नंबर वन इज़ द एज्योर पॉलिसी. ऑब्वियसली और भी पॉलिसीज़ हैं जिसमें हमारी फायरवॉल पॉलिसीज़ आ गई, उसमें रूल्स आ गए, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और एज्योर पॉलिसी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट बिकॉज ये कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस को आइडेंटिफाई करने में हमारी बहुत हेल्प करता है. और वी कैन ऑल्सो चैलेंज सर्टेन IT डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जांपल, अगर कोई IT में नहीं है और कोई HR डिपार्टमेंट में है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी HR के IT पर्सनस को दे रखी है. और अगर उन्होंने कोई सिक्योरिटी पैरामीटर्स बेस्ड ऑन पॉलिसीज़ उन्होंने फॉलो नहीं की हैं, सो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई यूजिंग दिस पॉलिसी मैनेजमेंट एंड वी कैन टेल देम कि हे, आपने ये सिक्योरिटी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की है, सो प्लीज़ गो हैड एंड डू इट. एंड आप ये भी बता सकते हैं हाउ टू डू इट, बिकॉज एज्योर पॉलिसी मैनेजमेंट आपको ये भी बताएगा कि रिमीडिएशन प्लान क्या है, इसको ठीक करने के लिए क्या सॉल्यूशन है, कौन से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे. एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और क्लाउड सॉल्यूशंस, सिक्योरिटी सॉल्यूशन. आई थिंक आप मुझे सिक्योरिटी सॉल्यूशंस ऐड करना पड़ेगा बार बार. सो सेकंड हमारा है यहाँ पर थ्रेट प्रोटेक्शन गाइस. सो थ्रेट प्रोटेक्शन में रिस्क भी आएगा, हमारा थ्रेट मॉडलिंग भी आएगा, मैं थोड़ा सा उसको टच भी करूँगा, और अटैक सरफेस मैनेजमेंट क्या है मैं उसके बारे में भी बताऊँगा, ताकि आपको थोड़ा सा बड़े लेवल पे थोड़ा आइडिया हो जाए. जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाओ तो आपको ऐसी कुछ चीज़ें सामने दिखे तो आप घबराएं ना, आपको अच्छा वी हैव ऑलरेडी सीन इन दिस वीडियो, हमें आइडिया है कि कैसे करना है. क्योंकि हम ये वीडियो सिर्फ लर्न करने के लिए नहीं, हम इसको इस तरीके से करेंगे कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो ये वीडियो आपको सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने में, उसे मैनेज करने में, मतलब इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, और बाद में उसे ट्रबल शूट करने में कैसे हेल्प करेगी, मैं वो भी बताऊंगा कि ट्रबल शूटिंग के की पॉइंट कौन से हैं और कहाँ जाके आपको चीज़ें रिव्यू करनी है. सो थर्ड है हमारा कॉन्फ़िगर एंड मैनेज सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस. वैसे तो आपको बताऊं, हमने एज्योर मॉनिटरिंग को थोड़ा सा AZ-104 और AZ-900 में हमने कवर किया है, बट यहाँ पर वी विल ट्राई टू कवर सम सिक्योरिटी थिंग्स एज वेल, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं जानना चाहूँगा कि किस यूज़र ने किस टाइम पे क्या डेटा क्रिएट किया या क्या एप्लीकेशंस क्रिएट की. नो, आई रियली वांट टू नो वो कहाँ था, क्या टाइम था, क्या उसने MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ किया या सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ किया. क्योंकि अगर उसने सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ किया, इट मीन्स उस पर्सन ने अभी भी कंप्लायंस पॉलिसी को मीट नहीं किया है. सो ये जो मॉनिटरिंग में ये सारे ऑप्शंस हैं वो हम रिव्यू करेंगे, उनके जो कंट्रोल्स हैं उनको एनालाइज करेंगे. उसमें हमारा अलर्ट्स भी आएगा. अभी के लिए हमने जो अलर्ट्स किया वो डायरेक्टली ईमेल से किया. आने वाले टाइम में हम लॉजिक एप्लीकेशंस के थ्रू भी कॉन्फ़िगर करेंगे और वहाँ पर भी हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे. वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि कैसे हम इन चीज़ों को थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाएं हमारी नॉलेज का, ताकि हम उसे रियल वर्ल्ड में यूज़ कर पाएँ उस नॉलेज को. सो यहाँ से भी हमारा 20 to 30% गाइज एग्जाम में आएगा. एंड द लास्ट पार्ट इज आफ्टर वी अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, वो है हमारा डेटा सिक्योरिटी. उसमें सबसे पहला है हमारा स्टोरेज सिक्योरिटी. इट इज़ इंपॉर्टेंट गाइज बिकॉज हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो स्टोरेज में ही सेव रहता है, और स्टोरेज कौन कौन से सिक्योरिटी ऑप्शंस या पैरामीटर्स आपको प्रोवाइड करवाता है वो हमने ज़रूरी जानने हैं, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे सिक्योर करते हैं वो हमें यहाँ पर सीखना है. उसके बाद हमारा आता है कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी फॉर डेटा. दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि जो स्टोरेज में डेटा है, क्योंकि अगर आपकी कोई वर्चुअल मशीन चल रही है और वहाँ पर सीक्वल चल रहा है, सो आप समझ सकते हैं कि सीक्वल के अंदर भी हमारा डेटा है. एंटरप्राइज लेवल डेटा भी हो सकता है, और हो सकता है कि जो आपकी वेब एप्लीकेशंस चल रही हैं वो उस सीक्वल वर्कलोड के बेस पे चल रही हो, क्योंकि अगर कुछ भी उस डेटा को हुआ देन योर एप्लीकेशंस योर बिजनेस इज़ कम्प्लीटली ड्राउन, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. तो वो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ तो DB एडमिनिस्ट्रेशन हमें हमेशा ही कहते हैं, हर्ष वेट अभी इस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं करना. तो मैं पूछता हूँ क्यों? पहले हम एक बार क्रॉस चेक कर लें कि हमारा डेटा सिंक हुआ है कि नहीं है, या ये डेटा हमारे सेकेंडरी सीक्वल सर्वर में रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं है, क्योंकि अगर कुछ होता है वी कांट टेक रिस्क्स, और ये बहुत ज़रूरी है गाइस. तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऑप्शंस हैं डेटा को सिक्योर करने में, वो सारे ऑप्शंस हम करेंगे. एंड वी डेफिनेटली गो इनटू द डिटेल्स, ताकि आपका जो बेसिक्स हैं, क्योंकि ये मेरे लिए एक तरह से बेसिक है, एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन है, तो इसका एडवांस लेवल है आर्किटेक्ट लेवल, वो भी हम करेंगे. तो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस वन.
सो ये हमारा कवर होगा यहाँ पे, एंड देन उसके अंदर लास्ट है हमारा कॉन्फ़िगर एंड मैनेज एज़्योर कीवर्ड। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एन्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पर सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमारे जो सर्टिफिकेट के अंदर हमारी जो कीज़ रहती हैं, ये कौन सी कीज़ हैं, आई विल ट्राई टू शो यू, एटलीस्ट थोड़ा एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। अभी दे पाया तो ठीक है, नहीं तो बाद में दूंगा। बट कीवर्ड इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एंड लाइक आई सेड, until unless you don't have all the knowledge from Microsoft Azure और थोड़ी बेसिक नॉलेज जो IT की है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए गाइज हमने यहाँ पर शुरुआत करनी है AZ10 आई मीन 900 और उसके साथ साथ 104 के बाद, उससे पहले मत शुरू करना, कन्फ्यूजन होगा। तो हमारी जर्नी में फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, उसके बाद यू विल बिकम माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर सिक्योरिटी एसोसिएट इंजीनियर, और इसको हम इन अदर वे भी ये भी कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट इंजीनियर। थोड़ा लंबा है, बट माइक्रोसॉफ्ट अब इसे एज़्योर सिक्योरिटी एसोसिएट ही बोलता है। सो यहाँ पर हमने जाना कि कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, उनको ब्रीफ में हमने अंडरस्टैंड किया। लेट्स गो टू द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट में, वहाँ पर थोड़ा सा और एडिशनल आपको कुछ बताना चाहूँगा, आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेंगे और थोड़ी एडिशनल नॉलेज है, मैं वो भी आपको देना चाहूँगा। सो लेट्स गो टू माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर वेबसाइट, और वहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर AZ500 सर्टिफिकेशन के बारे में माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है। वैसे तो मैं आपको AZ500 के बारे में इंक्लूडिंग स्किल मेजर्ड में सब कुछ बता चुका हूँ। देयर आर कपल ऑफ स्मॉल थिंग्स मैं आप सबके सामने वो थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, ताकि अगर कोई इस सर्टिफिकेशन के बारे में जानना चाहता है, उनके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपका एग्ज़ाम का अगर प्लान बनता है आफ्टर गेनिंग द नॉलेज ऑफ AZ500, सबसे पहली चीज़, आपके पास मिनिमम 700 मार्क्स आपको अचीव करने हैं आउट ऑफ 1000। ये आपको पहली चीज़ याद रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको जो एग्ज़ाम है वो आपका 165 USD का होगा। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कूपन है या कहीं से भी कूपन है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप MCT सर्टिफाइड हैं तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अप टू 75% आपका यहाँ पर रिलीफ मिलता है आपको, और आपकी अप्रॉक्सीमेट 1500 रुपीज़ या 1700 रुपीज़ में आपकी सर्टिफिकेशन हो जाती है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। उसके बाद अगर आप इसके बारे में वीडियो सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट AZ500 आपको ये अलाउ करता है कि आप इस पेज पे आएँ। और मैं एक बात बताना भूल गया, इट इज़ हाईली रिकमेंड आप सबको कि आप इस लिंक पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की शुरू करें, बिकॉज जो भी मैं आपको एक क्विक मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और आपको कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में। सो प्लीज़ गो टू दिस लिंक एंड इट हेल्प्स यू। उसके बाद हमारा स्केड्यूल एग्ज़ाम के बाद जो स्किल मेजर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो वन वे इज़, यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट फ्री में लर्निंग पोर्टल भी प्रोवाइड करवाता है। वो आपको यहाँ पर AZ500 के 4 मॉड्यूल्स हैं, 1, 2, 3, 4, वो आपको सारे के सारे ऑप्शंस देता है। और यहाँ पर आपकी 5 वीडियोज़ हैं, यहाँ पर आपकी 4 हैं, यहाँ 4 हैं, और यहाँ 3 वीडियोज़ हैं। अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप ये कर लेते हैं, आपके पास इनफ नॉलेज है सर्टिफिकेशन को क्लियर करने में के लिए। बट बिलीव मी गाइस, नहीं है। हालांकि अभी मैंने देखी नहीं है, बट या फ्रॉम माय एक्सपीरियंस अभी नहीं है। बट मैं आपको फिर भी रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आपको क्या करता है, जब आपकी प्रोफाइल बन जाती है माइक्रोसॉफ्ट में, और अगर आप प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली आपको एक्सपीरियंस देने लगता है, जैसे गेम्स में होता है। अभी मेरा लेवल 4 है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता यहाँ की ट्रेनिंग वीडियोज़ में, मैं डॉक्यूमेंट से पढ़ता हूँ। डॉक्यूमेंट में जितना पढ़ेंगे वहाँ पर आपका लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा। सो ये एक्सपीरियंस आपका बढ़ता रहेगा, और इट हेल्प्स यू लेटर इन योर MCT सर्टिफिकेशन, तो हेल्प करता है कहीं ना कहीं। बाकी अभी के लिए आपको इतना इनफ है। और इसके साथ साथ गाइज, अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, लेट्स गो अप, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नई चीज़ है जो पहले नहीं थी। वो ये कि यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट डेमो एक्सपीरियंस देता है एग्ज़ाम का।
अगर आप पहली बार माइक्रोसॉफ्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं AZ 500 का और आपको देखना है कि वो कैसा रहेगा, तो सैंडबॉक्स इज़ अ काइंड ऑफ अ वर्चुअल मशीन, और उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो रियल बेस्ड वर्चुअल मशीन नहीं होगी। सो ये एक गुड आइडिया है कि अगर आपको ये देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चंस आपको आइडिया लेना है कि AZ 500 में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव बेस्ड, तो वो आप यहाँ पर सैंडबॉक्स में जाके देख सकते हैं। मैं क्लिक नहीं करूँगा बिकॉज आई गिव यू दिस टाइम कि आप यहाँ जाइए और इसको थोड़ा देखिए, रिव्यू कीजिए, क्योंकि आई नीड यू ऑल्सो टू बी मोर एक्टिव इंस्टेड ऑफ मी, क्योंकि मैं आपके लिए कर रहा हूँ। बस इतना ही। और उसके साथ साथ गाइज जो एडिशनल चीज़ें हैं वो अगर आप थोड़ा सा नीचे और जाएंगे, यहीं पे इसी लिंक में ही, वहाँ पर आपके पास है जैसे सर्टिफिकेशन पोस्टर, ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। इस सर्टिफिकेशन पोस्टर पे आएंगे तो यहाँ पर आपको जितनी भी सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की जो न्यू है स्पेशली, उन सब के बारे में आपको आइडिया लगेगा, और आपको ये भी पता लगेगा आपने कौन कौन सी कर ली हैं, आपके पास कौन कौन सी नॉलेज है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी हमारी रिलेटेड है AZ 500, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यही सेम पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर अभी हम थे। और अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, सो यहाँ पर आपको ये भी आइडिया लगेगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी, कंप्लायंस एंड आइडेंटिटी की एक नई सीरीज़ बिल्ड की है। कुछ एग्जाम अभी बीटा में भी है, मैं आपको ये भी आइडिया दे देता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। सो यहाँ पर ये एक लाइन है AZ 500, MS 500, SC 200, SC 300, SC 400, SC 100, ये सारी मेरे पास हैं। SC 900 भी है ऑब्वियसली। सो द पॉइंट इज़ कि आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपने कौन कौन सी सर्टिफिकेशन कवर कर ली हैं, और इनके बारे में आपको नहीं पता चलता कहीं पे, तो इसी पोस्टर पे आके किसी एक पे भी क्लिक करेंगे, MS 500 पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पेज पे ले जाएगा और आपको थोड़ी डिटेल्स ज़्यादा देगा। वहाँ पर भी आपको ट्रेनिंग वीडियोज़ की और ये एग्ज़ाम बुक करने की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगी। और अगर मैं थोड़ा सा और वापस से AZ 500 की सर्टिफिकेशन पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पर और भी ऑप्शन है। जर्नी टू सर्टिफिकेशन मैं दिखाता हूँ ये क्या है। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन गाइड, डैशबोर्ड, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की हुई है तो यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाके आप उन्हें रिव्यू कर सकते हैं। रिक्वेस्ट एकोमोडेशंस, ये आप रिव्यू कर, आई मीन आपके नॉलेज के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे अगर आप देखना चाहें। और जर्नी टू सर्टिफिकेशन पे जैसे भी क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन होगा। आपका ये सेम पेज है जो हमने अभी जर्नी बताई थी कि ये स्किल मेजर आपको लर्न करने पड़ेंगे, बट दिस इज़ ओनली फॉर द पीपल जहाँ पर आपको हायर मैनेजमेंट में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़े, और वहाँ पर अगर आपको दिखाना है कि हाँ ये चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है आपके सर्टिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो MCT सर्टिफाइड्स हैं उनके लिए ये काफ़ी कुछ आइडिया होगा, स्पेशली फॉर इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, बिकॉज MCT सर्टिफाइड ही इन कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। बट द गुड थिंग इज़ यहीं पे आपको माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी मिलेगा, आर्किटेक्चर सेंटर भी मिलेगा, तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी अगर आप देखना चाहते हैं तो। सो गाइज ये आपको मैंने जस्ट एक रिव्यू देना था इस सर्टिफिकेशन का, एंड आई होप एंड ऑब्वियसली प्रे कि यू गाइज आर एक्साइटेड और आपको ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थोड़ी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड डेफिनेटली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो AZ 500 पे ही होगी, क्योंकि हम यहीं पे बिल्ड करेंगे। एक वीडियो बनाने के बाद देन आई विल शिफ्ट टू AZ 900 एंड AZ 104। ये वीडियो साइमल्टेनियसली चलेंगे एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इन वीडियोज़ को जल्दी से जल्दी बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। So yeah guys, I mean that to be all for today. It's a small one, but I think you need all this information. आपके लिए बहुत ज़रूरी थी. So thank you so much for watching this video, and I like and appreciate your support, and thank you so much for being here as a loyal subscriber. Together we can achieve even more, क्योंकि ये trainings बाहर थोड़ी expensive भी हैं और मेरा overall एक ही target है आप सबको ये knowledge आपको मिलती रहें जो मैंने 11 ईयर्स में सिक्योरिटी में सीखी हैं, वो भी मैं अब आपको दूं, तो दैट्स ओनली माय टारगेट। तो आई होप हम मिलके थोड़ा एक माइलस्टोन भी कवर करेंगे, और ऑब्वियसली आप लोगों को अपने जॉब रोल्स में, अपनी जॉब स्विच करने में और अपने करियर को और नॉलेज बढ़ाने में ये वीडियोज़ आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। यही मेरी कामना है, यही मेरी विशेज़ हैं आप सबके लिए। सो या गाइज, आई मीन लेट्स फिनिश दिस वीडियो फॉर नाउ। Please take care. I will see you in the next video. Till then, अपना ख्याल रखिए.
कैच यू लेटर, बाय बाय, पीस।